हेलो बच्चों। हम लोग पिछले लेक्चर में प्रायिकता के कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है, जो हिंदी के नहीं थे। लेकिन अब क्या है कि अब ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए जो हिंदी के हैं, ठीक, और प्रायिकता के चैप्टर के हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रायिकता चैप्टर के जो हिंदी के क्वेश्चन है, हिंदी में कैसे क्वेश्चन पूछता है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। वो भी पिछले लेक्चर में कैसे कंडीशनल प्रायिकता पढ़ रहे थे हम लोग, मतलब सप्रतिबंध प्रायिकता पढ़ रहे थे। तो हम लोग सप्रतिबंध प्रायिकता के ही क्या करेंगे, कुछ हिंदी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद 13.1 खत्म हो जाएगा, मतलब 13.1 खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 30.2 की बात करेंगे, फिर चलेंगे प्रायिकता की गुणन का नियम की बात करेंगे, ठीक है। तो आइए इससे पहले हम कुछ क्या करते हैं, कुछ हिंदी के क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। एक परिवार में दो बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा क्या लड़का हो। कह रहा है कि हम एक परिवार है, एक परिवार में कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, ठीक। लेकिन कह रहा है कि यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा क्या हो, लड़का हो, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए कह रहा है कि एक परिवार है और एक परिवार में दो बच्चे हैं। तो नहीं कंफर्म हो रहा है कि लड़का है कि लड़की है, लेकिन उसमें कुछ कह भी रहा है कि ये कुछ ज्ञात भी है। तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या किए थे, कंडीशनल प्रायिकता में पढ़े थे। जैसे यदि बी घटना प्राप्त हो, बी घटना ज्ञात हो, तो ए घटना की प्रायिकता क्या होगी। उसी तरह का है, हम इसको उसी रूप में कन्वर्ट करेंगे और इसको दो बच्चे के लिए प्रतिशत समष्टि क्या हो सकती है। देखिए हम प्रतिशत समष्टि लिखते हैं, यस बराबर क्या क्या हो सकता है, दो बच्चे हैं, हो सकता है कि दोनों बच्चे क्या हो, लड़का हो, या फिर दोनों बच्ची लड़की हो, या फिर एक बच्चा लड़का हो एक बच्ची लड़की हो, या फिर पहला बच्चा लड़का हो दूसरा बच्चा क्या हो, लड़की, ऐसा भी हो सकता है। तो अब क्या करते हैं, हम लड़का को बी मान लेते, बी का मतलब बॉय, और लड़की को जी मान लेते, जी का मतलब गर्ल, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि दोनों बच्चे क्या है, लड़का है, क्या है, लड़का है, मतलब बॉय बॉय। अब मान लेते हैं कि पहला बच्चा लड़का है, दूसरा बच्चा क्या है, लड़की है। अब मान लेते हैं कि पहला बच्चा लड़की है और दूसरा बच्चा क्या है, लड़का है, ठीक। अब मान लेते हैं कि दोनों बच्चा क्या है, लड़की है, ठीक। ये हमारे पास प्रतिदर्श समष्टि आ गया, सिंपल स्पेस आ गया, जो कि 4 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम उस चीज को मानेंगे कि जो घटना पूरी हो चुकी है और जो घटना ज्ञात करनी है। तो देखिए हम घटना का नाम कुछ भी दे सकते हैं। हम मान लेते हैं, सबसे पहले हर सवाल में एक ही चीज मान के चलते हैं ताकि हमें कंटिन्यूअस लगातार मिलता रहे। हमें क्या करते हैं कि हम उस घटना को ए मान लेते हैं जो घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी, ठीक है, और उस घटना को बी मान लेंगे जिसकी घटना हमें ज्ञात है। जो घटना हमें पूरा है उसको बी मान लेंगे और जो घटना हमें निकालना है उसे क्या मानेंगे, ए। तो देखिए सवाल में बोला है कि दोनों बच्चे के लड़का होने की प्रायिकता क्या है। तब इसको क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं घटना ए, क्या, घटना ए मान लेते हैं। क्यों घटना ए मान लेते हैं, क्योंकि इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसको मान लेते हैं घटना ए, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करें उसको घटना ए मानते हैं। तो लिखेंगे क्या, दोनों बच्चे के लड़का होने की, लिखेंगे दोनों बच्चों के क्या, लड़का होने की, ठीक। ये हमारे पास घटना हो गई। अब इसके अनुसार घटना होने के लिए क्या रखते हैं, दोनों बच्चे लड़का होंगे तो क्या हो सके, बी बी, बी बी का मतलब क्या है कि दोनों बच्चे लड़का है, बॉय बॉय है, ठीक। ये घटना होगी, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, ठीक। अब क्या है, एक घटना बी मान लेते हैं, क्या, एक घटना बी मान लेंगे। ये घटना क्या होगी, पीछे पढ़े थे सप्रतिबंध प्रायिकता में क्या होता था कि जो घटना पूर्ण हो चुकी है, ठीक ना, तो बी देखो से पूरी हो चुकी, मतलब ज्ञात है, पता है, क्या ज्ञात है, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा क्या हो, लड़का, मतलब इन बच्चों में से कम एक बच्चा क्या होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। तो चलिए देखिए घटना बी लिखेंगे क्या, कि बच्चों में से कम से कम एक बच्चा क्या हो, लड़का हो, एक बच्चा लड़का। ये हमें घटना बी है जो कि हमें क्या है, पता है। तो घटना बी के लिए क्या लिख लेंगे, घटना बी के लिए हो जाएगा बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का हो, तो लड़का मतलब बॉय। तो देखो इसमें भी एक लड़का है तो बी बी, इसमें भी एक लड़का है बी जी,
इसमें भी एक लड़का है GB। ये तो नहीं कहा है कि कौन पहले लड़का है कि पहले लड़का है, बस ये बोला है बच्चों में से कम एक बच्चा क्या है, लड़का है। तो देखिए सब में एक लड़का है, ठीक। हो सकता है दोनों लड़के हों, हो सकता है एक लड़का एक लड़की, एक लड़की एक लड़का हो सकता है। तो ये कंडीशन, ये घटना हमें ज्ञात ही पता है हमें। अब घटना ए, मतलब ए की प्रायिकता पूछ रहा है कि दोनों बच्चे के लड़का होने की प्रायिकता। तो घटना ए और घटना बी हमें पता होगा। अब क्या करना है कि हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है कि जो दोनों मिले, जो दोनों में कौन मिल रहा है? बी बी, यहाँ भी बी मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? बी बी लिख लें, मतलब लड़का लड़का, ठीक। अब आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी आ गया, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? पी ए इंटरसेक्शन बी हमें चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। देखो पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? ये ए इंटरसेक्शन बी कितना है? एक ही घटना है, एक बटे के टोटल प्रतिदर्श समष्टि कितने हैं? टोटल प्रतिदर्श समष्टि हमारे पास 4, ये हो गया 1/4। और हम क्या करते हैं कि उसका प्रायिकता निकालेंगे जिसकी घटना हो चुकी है। तो ये बी की घटना क्या हो चुकी है, मतलब ज्ञात है, तो पीबी निकालेंगे। पीबी का मान कितना हो जाएगा? पीबी में कितनी घटनाएं? 1 2 3, तो 3, और टोटल प्रतिदर्श समष्टि कितनी है? 4, 3/4 होगी। अब हमें ये पता है क्या कि पी ए बी, मतलब इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं कि बी घटना हो चुकी है, मतलब ज्ञात है, तो घटना ए की प्रायिकता क्या होगी? पीछे हम पढ़े थे प्रतिदर्श समष्टि में, ठीक है, सप्रतिबंध प्रायिकता में पढ़े थे। यदि कोई घटना बी है जो पूरी हो चुकी है, ए घटना की प्रायिकता क्या होगी? देखो इसका फॉर्मूला क्या होता था कि पी ए इंटरसेक्शन बी बटे के पीबी, ये फॉर्मूला था हमारे पास। देखो पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया और पीबी भी हमारे पास है। देखो यही सवाल कह रहा है ना कि दोनों बच्चे के लड़का होने की प्रायिकता, घटना ए को हम क्या माने? दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, यही तो ज्ञात करना है। बी हमें ज्ञात है, ए की हमें प्रायिकता निकालनी है, पी ए बी, इसको फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी भी है और पी बी भी है, तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे पी ए बटे के बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है? 1/4, पूरे के बटे पी बी का मान कितना है? 3/4, तो 4 से 4 कट गया, तो हमारे पास आ गया पी ए बटे के बी बराबर आ गया 1/3। ये हो गया हमारा। कहने का मतलब है कि यदि एक परिवार में 2 बच्चे हैं और ये ज्ञात हो कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो उसको घटना बी मान लिए, और 2 बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी, तो उसको घटना ए मान लिए, ठीक। तो ए और बी में जो कॉमन मिला, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिए, फिर ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता निकाल लेंगे, तो 1/4 आ जाएगी प्रतिदर्श समष्टि से भाग करने पर। और पी बी मतलब जो घटना पूरी हो चुकी है उसकी प्रायिकता निकाल लेंगे, घटना जो पूरी है बी 3/4 होगी। अब हमारे पास फार्मूला है, यदि बी घटना ज्ञात है तो ए घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो पी ए बी बटे के पी ए इंटरसेक्शन बी बटे के पी बी कर लेंगे, और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान है 1/4 बटे के पी बी का मान है 3/4, 4 से 4 कट गया तो 1/3 आ गया। ये हो गया पी ए इंटरसेक्शन 3। बी घटना ज्ञात है तो ए घटना की प्रायिकता पी ए बटे के बी का मान आ गया 1/3 आ गया, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक बक्से में 10 कार्ड, क्या एक बक्सा है, कोई इसमें 10 कार्ड रखा गया, ठीक, और 1 से 10 तक पूर्णांक लिख कर रखे गए। 10 कार्ड रखा गया, लेकिन उस 10 कार्डों पे 1 से 10 तक की पूर्णांक लिखे गए, मतलब गिनती लिखी गई साफ साफ, और उन्हें अच्छी तरह से मिलाया गया है। 10 कार्ड में आपस में मिक्स कर दिया गया है, मिला दिया गया है। इस बक्से से एक कार्ड यादृच्छा निकाला जाता है, मतलब इस बक्से से एक कार्ड क्रम से निकाला जाता है, ठीक है, यादृच्छा रूप से निकाला गया है। यदि यह ज्ञात है कि, क्या ज्ञात है कि, मतलब घटना बी दी दिया हमें, ज्ञात है का मतलब घटना बी, सीधा समझ, जहां पे आपको पता हो गया कि ये ज्ञात है कि, तो उसे घटना बी मान लेंगे। ज्ञात है कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक हो, तो घटना बी क्या है कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक हो, तो इस संख्या के सम होने की क्या प्रायिकता है? मतलब घटना बी ज्ञात है, घटना ए पूछ रहा है क्या कि संख्या के सम होने की क्या प्रायिकता है, ठीक। चलिए आइए देखते हैं, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले प्रतिदर्श समष्टि लिखेंगे, यस बराबर। अब बताओ 10 कार्ड है, 10 पे 10 गिनतियां लिखी गई हैं, तो जाहिर सी बात है कुल प्रतिदर्श समष्टि हमारे पास कितना होगा? 10। तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 तक हमने गिनती लिख दी। ठीक, अब देखो, अब घटना एक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? घटना ए। घटना ए क्या है? घटना ए हम उसे मान रहे हैं जिसको हमें ज्ञात करना है। क्या है? कि संख्या के सम होने की प्रायिकता। यहां देखेंगे, संख्या के सम होना, संख्या का सम होना, इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ये हमें आ गया। तो संख्या का सम होना मतलब ए बराबर आ गया संख्या का सम। बताओ इसमें से कौन कौन संख्या सम है? 2, 4, 6, 8, 10। तो क्या हो सकता है? 2, 4, 6, 8, 10। यही तो है सम संख्या। मतलब सम संख्या के होने की प्रायिकता ज्ञात करी, तो घटना ये मान लिया। अब घटना बी, घटना बी क्या मानेंगे? जो घटना हमें ज्ञात है। क्या घटना ज्ञात है हमें? निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक हो। यहां पे लिख देते हैं, निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। क्या है? अधिक हो। ये हम लिख लिए। अब जरा हमको बताओ, घटना बी जो हमें ज्ञात है क्या है? निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से क्या है? अधिक हो। तो 3 से अधिक होनी चाहिए ना। देखो 3 के बाद कौन? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो घटना बी हमें पता चल गया। क्या? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये है हमारे पास घटना बी और ये है घटना ए। घटना बी हमें दिया है, ज्ञात है। घटना ए की प्रायिकता निकालना है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो कितना आएगा? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? दोनों में जो मिल रहा हो। दोनों में क्या मिल रहा है जरा देखो। तो दोनों मिल रहा है 4, 6, 8, 10। यही तो मिल रहा है। 2, 4, 6, 8, 10। सॉरी, 2 नहीं मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 10 मिल रहा है। ठीक, ये हमें मिल गया ए इंटरसेक्शन बी। तब ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता क्या हो जाएगी? ए इंटरसेक्शन बी में कितनी घटना है? 4 हो गई। बटे टोटल प्रतिशत समष्टि कितनी है? 10 लिख लिया हमने। अब हमें पीबी की भी निकालना होगा। पीबी क्यों निकालना होगा? क्योंकि ये तो हमें ज्ञात है, तो ज्ञात होने की हमें निकालना पड़ेगा। कितने ज्ञात है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल घटना कितनी है? 7। 7 बटे के टोटल प्रतिशत समष्टि से भाग कर दिए, कितना है? 7 बटे के 10। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या? पी ए बटे के बी बराबर, पी ए बटे के बी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी बटे के पी बी। ठीक है, तो पी ए बटे के बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है? 4 बटे के 10। 4 बटे के 10। अब पी बी का मान कितना है? 7 बटे के 10। 7 बटे के 10। देखो 10 से 10 कट गया। तो क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया पी ए बटे के बी बराबर 4 बटे के। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया? कि घटना बी हो चुकी है, घटना ए की प्रायिकता, मतलब निकाले गए कार्ड पे संख्या 3 से अधिक थी, तो सम संख्या होने की प्रायिकता कितनी आएगी? 4 बटे के 7 आएगी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 और 8 भी कंप्लीट हुआ। 6 क्वेश्चन हम बिना हिंदी का किए थे। अब ये हिंदी वाले क्वेश्चन कुछ कर रहे हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब अगला